दोस्तों, मोदी जी को खुश करने के लिए हमारे देश से अलग अलग राज्यों से नेताओं की, मंत्रियों की फोटोज, वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 20-50 गाड़ियों के काफिले में चलते थे, आज वो 2 या 3 या 4 गाड़ियों के काफिले में शामिल हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि आप भले ही प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह के काफिलों में आप कम काफिला आपने कर लिया है, लेकिन एक सवाल यह है कि इन मंत्रियों को, इन नेताओं को आखिर 50 गाड़ियों की काफिले की आवश्यकता थी ही क्यों? आज तो पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, सीएनजी की कमी है, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को इतने काफिले की आवश्यकता है। ये अगर समय की आवश्यकता है तो इसको हमेशा के लिए कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ गमार नेता हैं, वो आज भी बड़े बड़े काफिलों के साथ में चल रहे हैं और अपने रुतबा को दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली इस बात में यह है कि जो लोग वीडियोस, फोटो शेयर करके बता रहे हैं कि हमने काफिले को कम कर लिया है, लेकिन उन लोगों पर नजर बनाना होगा कि वो हमेशा ऐसी चीजों को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए वीडियोस, फोटोज को डाल दिया गया है। लेकिन एक चीज और इसमें निकल कर आ रही है कि जैसा कि हम सबको पता है, जो गीगा वर्कर्स होते हैं, चाहे वो रैपिडो वाले हो, ओला वर्कर्स हो, की जो जीवन शैली है वो डिपेंडेंट कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर है। पेट्रोल की गाड़ियों को चलाना, डीजल की गाड़ियों को चलाना। तो फिर जब उनकी गाड़ियों को पूरे रूप से बैन कर दिया जाएगा तो फिर वो अपने जीवन शैली को कैसे चला पाएंगे? तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए कि फिर उनके जीवन यापन को कैसे चलाया जाएगा। आज महामारी है पेट्रोल और डीजल की, लेकिन वो फिर अपने घर के लिए दाल रोटी का व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? तो इसमें सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतने समय से, जब उसको पता था कि देश में इस तरह की व्यवस्थाएं बनने वाली हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो सरकार बोल देती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पे आ जाए, लेकिन आज धरातल पर उसकी व्यवस्थाएं हमारे देश में क्या है, उसकी व्यवस्थाएं शहर में क्या है, गांव में क्या है। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की प्रयास कर भी लेता है, तो लेकिन वो चार्ज की व्यवस्था क्या है, वो क्या कितना लंबा सफर उसमें कर पाएगा? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें हर्डल्स निकल कर आ रहे हैं। तो उस पर सरकार को गहनता से अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर हम नो फ्यूल पर जा पाएंगे और इलेक्ट्रिक में आ पाएंगे।